हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। आज हम स्टैंडर्ड 10 का अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आमिर इंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Gate and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased this bottle from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें क्या पता करने क्या है? जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज। एवरी स्टेज में कितना जीएसटी दिया गया वो पता करने का, एंड देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, राइट। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? आमिर इंटरप्राइजेस ने परचेज किया चॉकलेट सॉस बॉटल और कितना पेड किया? जीएसटी पेड किया है। ये याद देखिए आप, जीएसटी पेड किया कितना? 3,800। ही सोल्ड, उसने सोल्ड किया, बेचा, अकबरी ब्रोस को बेचा और कितना कलेक्ट किया? जीएसटी 4,100, राइट। फिर माया फूड कॉर्नर ने परचेज किया, वही बॉटल अकबरी ब्रोस से परचेज किया और पेड किया जीएसटी कितना? 4,500। जीएसटी पेड किया, हाँ, परचेज नहीं किया, उसका जीएसटी पेड किया। तो हमें आमिर एंड अकबरी ब्रोस का दोनों का हमें जीएसटी पेएबल फाउंड करने का है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मयंक का नहीं कर सकते हैं क्योंकि मयंक ने सिर्फ बेचा है, खरीदा नहीं है, तो उसका हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। सो पहले आमिर इंटरप्राइज का देख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन फॉर आमिर इंटरप्राइज, राइट। देखो, आमिर इंटरप्राइज ने परचेज किया, राइट। परचेज किया क्या? कितना जीएसटी किया, पे किया परचेज के टाइम पर? 3,800, राइट। तो परचेज के टाइम पर उसने कितना जीएसटी पे किया? 3,800। देन उसने सोल्ड किया, सोल्ड करने में उसने कितना जीएसटी पे किया? 4,100, राइट। अभी आपको तो ये मालूम है कि कोई भी ट्रेडर जब परचेस करता है, परचेस के टाइम पर उसको बोलते हैं हम लोग आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड जब सोल्ड करता है, बेचता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स, राइट। अभी देखिए, अभी सेकंड क्या है? अकबरी ब्रोस को उसने बेचा था, राइट। अकबरी ब्रोस को बेचा। अभी देखिए, आमिर इंटरप्राइज ने सोल्ड किया, मतलब बेचा। किसको बेचा? आमिर अकबरी ब्रोस को बेचा। तो अकबरी ब्रोस ने क्या किया? परचेज किया ना, मतलब इसने बेचा, आमिर ने बेचा। किसको बेचा? अकबरी। तो अकबरी ने तो परचेज किया ना उससे, तो इसका ये परचेज हो गया। आमिर का जो सोल्ड था, जो उसने बेचा, वही इसने खरीदा। जो खरीदा, कितना में खरीदा उसने? 4,100। इसका बेचना हुआ, इसका खरीदना हुआ, सो इसका ये कितना हो गया? 4,100। तो परचेज जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आईटीसी, राइट। अभी अकबरी ब्रोस ने क्या किया? सोल्ड किया वही चीज। कितने में सोल्ड किया? देखिए, 4,500। अकबरी ब्रोस एंड पेड जीएसटी कितना पे किया? 4,500। सो 4,500, राइट। तो इसका ये क्या हो गया? आउटपुट टैक्स हो गया, राइट। अभी मयंक का देखिए, मयंक ने क्या किया? परचेज किया उसने। कितना, क्या परचेज किया? उसने परचेज किया। इसका सोल्ड है तो इसका परचेज हो गया, राइट। तो सेम अमाउंट है, तो ये इसका आ गया आईटीसी, राइट। लेकिन इसने सोल्ड नहीं किया,
किसी को, सो इसका हम लोग जीएसटी नहीं निकाल सकते। सो हमें इस आमिर इंटरप्राइज एंड अकबरी ब्रोस का हम लोग जीएसटी पेबल फाइंड आउट करेंगे। फॉर आमिर इंटरप्राइजेस, आमिर की तरफ से देखिए तो उसका हम लोग जीएसटी पेबल कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या आता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ये फॉर्मूला है राइट। तो आमिर का आउटपुट कितना था हम लोग ने पता किया था, देखिए आमिर का आउटपुट कितना था 4100 और आईटीसी कितना था 3800। सो आउटपुट कितना था 4100 माइनस 3800, दोनों को मैनेज किया तो कितना अमाउंट आया 300 रुपीज़ राइट। अभी इसका सी जी एस टी एंड एस जी एस टी पता करने का है। सो उसका फॉर्मूला क्या है, सी जी एस टी इक्वल टू एस जी एस टी, दोनों का सेम रहता है, ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो उसका क्या है हाफ इंटू जी एस टी इक्वल टू हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय 300। सो कितना आ गया 150। सो कितना आ गया सी जी एस टी इक्वल टू रुपीज़ 150, एस जी एस टी इक्वल टू रुपीज़ 150। अंडरलाइन कर दीजिए आंसर को, यहाँ पर भी ये जीएसटी पेबल मिल गया ना आमिर का हमें आंसर मिल गया। अभी वैसे ही हम लोग अकबरी ब्रोस का निकालेंगे। फॉर अकबरी ब्रोस जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। सो इसका आउटपुट और आईटीसी क्या है हम लोग ने पहले निकाला था, ये देखिए अकबरी ब्रोस का आईटीसी कितना था 4100 एंड आउटपुट टैक्स था 4500, ये पुट कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स इसका कितना है अकबरी ब्रोस का 4500 माइनस आईटीसी कितना था 4100। सो दोनों को माइनस किए तो 400 आ गया रुपीज़। क्या ये सी जीएसटी पेबल आ गया। सो एक आंसर आ गया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अभी इसका हमको सी जी एस टी एंड एस जी एस टी दोनों बताने का है। तो सी जी एस टी इक्वल टू एस जी एस टी इक्वल टू हाफ इंटू जी एस टी इक्वल टू हाफ इंटू जी एस टी कितना निकला है 400। सो आंसर आ गया कटिंग किए तो 200 रुपीज़ राइट। सो आंसर लिख लेते सी जी एस टी इक्वल टू रुपीज़ 200, एस जी एस टी इक्वल टू रुपीज़ 200। आंसर को अंडरलाइन कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। अभी 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। मलिक गैस एजेंसी ने परचेज किया कितने में 24,500 गैस सिलेंडर को इंडस्ट्री से परचेज किया। उसने देखिए परचेज किया, यहाँ पर परचेज लिखा है, जीएसटी दिया है ये नहीं लिखा है, जीएसटी नहीं लिखा है, उसने सिर्फ परचेज किया। एंड सोल्ड दैम, उसने बेचा लोकल कस्टमर को 26,500 में बेचा, लोकल कस्टमर को बेचा, जीएसटी पे नहीं किया, उसने परचेज किया और सेल किया, सिर्फ इतना बताया है। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। अभी हमें यहाँ पर जीएसटी निकालने का है, 5% में कितना जीएसटी निकलता है वो दोनों का हमें निकालना रहेगा। एंड हिंस उसके बाद सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब सीजीएसटी के जगह पर यूटीजीएसटी, जो स्टेट का यूटीजीएसटी रहता है तो उसने वो डाला है, तो दोनों का हाफ हाफ होता है जीएसटी। सो हम लोग पहले है ना परचेज में 5% में कितना अमाउंट निकलता है एंड सेल में 5% के हिसाब से कितना निकलता है वो निकाल लेते हैं। गिवन देखो, मलिक गैस एजेंसी उसने परचेज किया था कितने अमाउंट का, परचेज 24,500
राइट, एंड सेल किया कितने में, 26,500। ये दोनों का हमको पहले जीएसटी निकालने का है 5% से। सो हम लोग लिखेंगे जीएसटी पेबल एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पर उसने कितना जीएसटी पे किया, 24,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, राइट। सो कैसे निकालेंगे, 24,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100, परसेंट निकाल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। सो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कट हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आंसर आता है, 5 5 जो 25, 2 कैरी, 20, 22 का 2 कैरी, 10, 11, 12। CGST उसने कितना पे किया, 1225 रुपीज़। अभी हम सेल के टाइम का निकाल लेते हैं। GST पेबल एट द टाइम ऑफ सेल कितना आएगा, 26,500 मल्टीप्लाई बाय 5%। सो 26,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये ज़ीरो दो कट, ये दो ज़ीरो कट। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 30, 3 कैरी, 13, राइट। अभी देखिए यहाँ पर उसने परचेज किया था, राइट, परचेज किया था, तो परचेज के टाइम पर क्या बोलते हैं उसको, ITC, राइट। तो ये अमाउंट जो आया हमारा क्या गया, ITC, राइट। अब इधर ये भी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ITC इक्वल टू इतना आता है, राइट। फिर ये हमारा आउटपुट आ गया है, आउटपुट टैक्स इक्वल टू ये। सो जो सेल के टाइम पर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट टैक्स, राइट। अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं, GST पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। सो आउटपुट हमारा कितना निकला है, 1325 माइनस 1225, दोनों को माइनस किया तो कितना आया है, 100 रुपीज़। सो हमारा GST पेबल आ गया है 100 रुपीज़। अभी हमें क्या निकालने का है, CGST इक्वल टू वहाँ का क्या है, UTGST, दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू GST। सो हाफ इंटू 100 कितना आया, 50 रुपीज़, राइट। सो दोनों का कितना आ गया, 50 लिख लेते हैं, CGST इक्वल टू ₹50, UTGST इक्वल टू ₹50। आंसर को अंडरलाइन कर दीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर।